ओके ग्रेट। दोस्तों बीच में एक महाराणा प्रताप करके एक सीरियल चलती थी टीवी के ऊपर, सोनी के ऊपर। तो मुझे ये ऐतिहासिक सीरियल अशोका ये सब देखने का बड़ा शौक है, तो मैं देखता था। तो उसमें एक बढ़िया इंसिडेंस दिखाया था। ये महाराणा प्रताप जो अपने किले में होता है, सामने अकबर की सेना, अकबर पूरी सेना लेकर सामने उसके किले के बाहर, उसके फोर्ट के बाहर आ जाता है। अभी इसकी सेना से 10 गुनी बड़ी सेना, 10 टाइम अकबर की सेना। इसके पास 4000 सैनिक, अकबर के पास 40,000 सैनिक, ऊपर से वो तोप वगैरह सब कुछ। अभी अकबर ने सभी को एक स्पेशल लालच भी दिया। बोलता है देखो, अगर ये चित्तौड़गढ़ के फोर्ट के ऊपर अपना झंडा, अपना परचम लहरा लिया तो आप सबकी सैलरी डबल गोल्ड कॉइन दूंगा। गोल्ड कॉइन की सिस्टम हुआ करती थी, डबल सोना मोहर दूंगा, पूरा जी जान से लड़ो। अभी ये लोग जाते थे, लड़ते थे, लेकिन वहां से कुछ ऐसा फेस किया जाता था, भाग भाग के वापस आते थे। जाते थे हौसला लेकर, फिर वापस भाग भाग के आते थे। अब ये अकबर परेशान, बोलता है अपनी सेना इतनी पावरफुल, 10 टाइम सेना है, मैंने डबल सैलरी की बात कर दी है, सब कुछ दिया है, फिर भी ये लोग वहां जाते हैं और वहां जैसे किसी भूत को देखा है, किसी राक्षस को देखा है, भाग भाग के लौटते क्यों है? अभी ये सवाल का जवाब कौन दे सकता है? तो बोलते है ये जो मेवाड़ के राजपूत राजा थे, तो बोलते हैं इनका एक मंत्री था राजपूत। तो अपने मंत्री को सवाल पूछा, बोला ये आप राजपूत हो, हमारी लड़ाई भी राजपूत के साथ है, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अपने सैनिक इतने पावरफुल, अपने पास हथियार इतने पावरफुल, सब कुछ होते हुए भी, 10 गुना ज्यादा होते हुए भी ये लोग वापस भाग के क्यों आ जाते, दौड़ के क्यों आ जाते, रिटर्न क्यों आ जाते? तो वो जो मंत्री था वो राजपूतों की साइकोलॉजी जानता था, उन्होंने बहुत बढ़िया आंसर दिया। बोला देखो महाराज अकबर, हमारे सैनिक पैसों के लिए लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने भले डबल सैलरी दी है तो थोड़ा ज्यादा मोटिवेशन मिला, इसलिए वो डबल सैलरी की ताकत से वो लड़ने जा रहे हैं। लेकिन सामने महाराणा प्रताप की जो सेना है वो अपनी मां के लिए लड़ रहे हैं। ये अपनी जमीन को अपनी मातृभूमि समझते हैं। और ये लोग ऐसे लड़ रहे हैं कि जैसे अपनी मां के ऊपर अगर कोई दुश्मन प्रहार करता है, उसे लूटने आता है, तो एक बेटा कैसे लड़ता है? अच्छा, मां के ऊपर कोई मुसीबत आती है, बेटा अपनी जान की भी परवाह करता है क्या? तो उन्होंने भी वही बोला कि ये लोग ऐसे लड़ रहे हैं कि अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, सीधे लड़ते हैं, मर जाएंगे तो मर जाएंगे, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अपनी मां को बचाना है। और आपके सैनिक पैसों के लिए लड़ रहे हैं, और पैसे से तो जान हमेशा ज्यादा होती है, और उनकी लड़ाई देखकर ये अपनी जान बचाकर भागते हैं। तो पैसे से भी ऊपर एक चीज होती है, एक अपना इमोशन, मां के लिए, परिवार के लिए। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि एमडीआरटी तो करेंगे, ये साल 9,03,000 प्लस बोनस, मतलब सब मिला के 12.5-13 लाख रुपए कमाएंगे, उसका 3 गुना 39 लाख भी कमाएंगे, और उसका भी डबल टीओटी करना है तो 78 लाख 80 लाख भी कमाएंगे। लेकिन किसके लिए? मां के लिए। मां को अच्छी कार में घुमाना है, मां को अच्छे घर में रखना है, पूरा घर सेंट्रली एसी होना चाहिए, पिताजी को 4 धाम की यात्राएं करवानी है, वाइफ को, बच्चों को फॉरेन टूर करवाने हैं। सी उनके सपनों के लिए, उनके लिए, मदर फादर के लिए, परिवार के लिए अगर हम मार्केट में दौड़ेंगे तो चाहे कितना भी मुसीबत आए, कितना भी रिजेक्शन आए, कोई थकान लगेगी? मन अपसेट होगा? क्योंकि मैं काम कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं? परिवार के लिए कर रहा हूं। तो पैसों के लिए करेंगे, कहीं ना कहीं शरीर थक जाएगा, क्योंकि पैसे से तो ज्यादा अपना शरीर अपने को ज्यादा प्यारा होता है ना। एमडीआरटी के लिए करना है, लेकिन उसमें भी इमोशन अगर ऐड कर लिया तो ज्यादा पावर, ज्यादा सब कुछ उसमें एक्सेस हो जाएगा, थकान नहीं लगेगी दोस्तों। सो एक ही चीज है, अपने परिवार के लिए